हाय एवरीवन। हमारी लास्ट वीडियो में हमने फ्रिंज बेनिफिट्स के मीनिंग और उसके टाइप्स करे थे। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द फ्रिंज बेनिफिट्स दैट आर ऑफर्ड टू इंडियन एम्प्लॉयज़। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहूँगी। कहा जाता है कि जो फ्रिंज बेनिफिट्स इंडियन इंडस्ट्री में दिए जाते हैं वो इतने रिमार्केबल नहीं हैं, क्योंकि इनका जो नेचर और क्वांटिटी है ना वो डिफ़र करती है फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। और ये दो तरह के होते हैं, दैट इज़ लीगल एंड वॉलेंटरी। लीगल में आ जाते हैं हमारे एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, लीव ट्रैवल कंसेशन, मैटरनिटी लीव, ये सब है लीगल। और ये जो है ना 21.3% ऑफ दी एनुअल वेजेस को कवर करते हैं, यानी कि 21.3% इनकी कॉस्ट होती है ऑफ द टोटल वेजेस। और वहीं पे जो वॉलेंटरी बेनिफिट्स होते हैं वो होते हैं हमारे with the range of 10 to 21% of the annual wages of the different industries। ठीक है। और कहा जाता है कि इतने बेनिफिट्स देने के बावजूद भी ना ये एडिक्वेट नहीं है और सेटिस्फैक्ट्री नहीं है अगर हम इनको दूसरी कंट्रीज के फ्रिंज बेनिफिट्स के साथ कंपेयर करें। आगे बात करते हैं आवर्स ऑफ वर्क की। अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948 कहा जाता है कि आप विद इन अ वीक 48 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं करेंगे, यानी कि डेली के 9 आवर्स होंगे, उससे ज़्यादा आपको वर्किंग आवर्स अलाउड नहीं है एक्सेप्ट दी ओवर टाइम। नेक्स्ट इज़ रेस्ट पीरियड। अब ये भी एक बेनिफिट है कि आपको टी ब्रेक्स या फिर कॉफ़ी ब्रेक्स मिलते हैं टू रेस्ट। नेक्स्ट इज़ हॉलीडेज़। अब फैक्ट्रीज एक्ट 1948 ये कहता है कि आपको एक वीकली पेड हॉलीडे तो मिलेगी ही मिलेगी। जैसे हर इंडस्ट्री में या हर ऑर्गेनाइजेशन में एक संडे ऑफ होता है, लेकिन वो पेड होता है। अब किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी दिन हो सकता है, पर जनरली हमेशा संडे ही होता है। नेक्स्ट इज़ शिफ्ट प्रीमियम। अब कई ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट्स लगती हैं, तो उनके लिए स्पेशल प्रीमियम होते हैं जिनकी सेकेंड या थर्ड शिफ्ट होती है दिन की। नेक्स्ट इज़ पेड वेकेशन, यानी कि अगर वर्कर कोई भी वेकेशन लेता है ड्यू टू हिज पर्सनल रीजंस, तो वो जो उसके ऑफ्स होंगे उसके लिए भी उसको पे किया जाएगा। और ऑर्गेनाइजेशन ये रखती हैं कि वो 15 to 30 डेज़ का ऑफ ले सकता है ड्यूरिंग द होल कैलेंडर ईयर जिसको हम ये भी कह देते हैं फ्रॉम जैन टू दिसंबर। और कई ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं फाइनेंशियल ईयर फॉलो करती हैं, दैट इज़ फ्रॉम अप्रैल टू मार्च। नेक्स्ट इज़ हॉलीडेज़ पे। अब ऐसी हॉलीडेज़ जिनके लिए एम्प्लॉयज़ को पे किया जाता है, वो खुद से नहीं करते, बट ये गवर्नमेंट हॉलीडेज़ होती हैं, दैट इज़ इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, दिवाली, दशहरा, होली, ईद, ये सब गेजेटेड पेड हॉलीडेज़ होती हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अगर कोई वर्कर इन दिनों में भी, इन छुट्टियों में भी काम करता है तो उसको डबल पेमेंट होती है उसकी सैलरी से। नेक्स्ट इज़ सिक लीव। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में काम करता हुआ जो एम्प्लॉय है वो कभी ना कभी बीमार पड़ जाता है, वो उसके बस में नहीं है, तो जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उसके उस बीमार होने के ऑफ के लिए उसको पेड सिक लीव्स देती है, जो कि ड्यूरिंग द ईयर उसको 10 दी जाती हैं। एंड अगेन ये वेरी करती हैं फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। नेक्स्ट हमारा है मैटरनिटी बेनिफिट्स। अब वुमेन को मैटरनिटी लीव मिलती है, दैट इज़ फॉर 12 वीक्स, दैट इज़ 6 वीक्स बिफोर द डिलीवरी एंड 6 वीक्स आफ्टर द डिलीवरी। और यही नहीं, उनको एक कैश बेनिफिट भी मिलता है ऑफ 75 पैसे पर डे और ट्वाइस ऑफ सिकनेस बेनिफिट विच एवर इज़ हायर। नेक्स्ट इज डिसेबल बेनिफिट्स। यहाँ पे कहा गया है द एम्प्लॉयज़ आर एंटाइटल्ड टू गेट द बेनिफिट अंडर वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट 1923 इफ़ ही इज़ disabled temporarily or permanently during the employment injury और occupational diseases। यानी कि अगर उसको इंडस्ट्री में काम करते करते कुछ ऐसा हादसा हो जाता है जिसकी वजह से उसका कोई बॉडी पार्ट डिसेबल हो जाता है
टेम्परेरीली या परमानेंटली, तो उसके लिए भी उसको कंपनसेट किया जाता है अंडर दी वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट 1923। तो ये भी एक बेनिफिट होता है फॉर दैट डिसेबल पर्सन। नेक्स्ट है एब्सेंस लीव। द पे इज प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय if he is absent from the workplace due to the participating in training and development programs। अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है ना जो अपने एम्प्लॉयज़ की प्रमोशन के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखती हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर वो काम कर रहा है वहीं पर हो, किसी और स्टेट में या किसी और सिटी में भी हो सकती है। तो उसके लिए भी जब वो वहाँ पे नहीं प्रेजेंट है बिकॉज ऑफ दिस ट्रेनिंग, तब भी उसको वो पेमेंट होगी, जो उसको उसकी सैलरी मिलती है वो मिलेगी। नेक्स्ट इज कैंटीन। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी आपके लंच या रिफ्रेशमेंट्स होती है ना, वो आपको कम रेट पे दे दिए जाते हैं बाय दी कैंटीन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अभी तो आपको वो फ्री मिल रही है, अभी आपको वो कुछ चार्ज नहीं कर रही, लेकिन हो सकता है लेटर आपकी सैलरी में से वो आपको उतना एक्सपेंसेस काट के फिर आपको सैलरी दें। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो कन्वेंस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, उनको उनके रेजिडेंट से पिकअप करके ऑफिस लेके जाती हैं, देन ऑफिस से उनको दोबारा घर वापस छोड़ती हैं एट द टाइम ऑफ देयर ऑफ। नेक्स्ट इज हाउसिंग फैसिलिटीज़। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन की खुद की हाउसिंग फैसिलिटीज़ होती हैं जहाँ पे वो आपको सब्सिडाइज्ड रेट पे हाउसिंग फैसिलिटीज़ देते हैं, यानी कि आपको इतना रेंट पे नहीं करना पड़ेगा जितना आपको कहीं बाहर पे करना पड़ेगा। अगेन जैसे फूड प्रोवाइड करती है ना ऑर्गेनाइजेशन आपको विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, वैसे ही आपको ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, कुछ घर दे देती है कि आपको इसका रेंट पे करना है, बट उतना नहीं जितना आप कहीं बाहर पे करोगे। अब जैसे BSNL है, BSNL के खुद के क्वार्टर्स हैं, या RBI हो गई, RBI के खुद के क्वार्टर्स हैं, तो उनका भी वो रेंट पे करते होंगे। कैसे? उनकी सैलरी में से कट हो जाता होगा। तो हर एक इंडस्ट्री की या हर एक कंपनी की ना अपनी अपनी प्रोविजंस हैं इन सब चीज़ों को लेकर के। नेक्स्ट इज परचेजिंग फैसिलिटीज़। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को यहाँ तक असिस्ट करती हैं कि उनकी कॉलोनीज़ में ही ना शॉपिंग मॉल्स होते हैं या फिर कह लीजिए स्टोर्स होते हैं जहाँ से कंज्यूमर मार्केट रेट से कम में वो एसेंशियल्स ले लेते हैं, या फिर उनको जो ऑर्गेनाइजेशन है कार्ड्स दे देती है एक पर्टिकुलर स्टोर के या मॉल के कि आप अगर यहाँ पे जाओगे तो ये ऐसा ग्रोसरी स्टोर है जहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ लिंक्ड अप है। देन इज एजुकेशनल सर्विसेज, ट्यूशन फीस हो गई, स्कॉलरशिप्स हो गए, ठीक है। देन कॉलेज और लाइब्रेरी की जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो हो गई। ये सब ना एक एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन देती है, और एम्प्लॉय को ही नहीं, सिर्फ उसकी फैमिली को भी, जो उसके बच्चे होते हैं उनको भी ये सब चीज़ें प्रोवाइड होती हैं। नेक्स्ट इज़ मेडिकल फैसिलिटीज़। इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल आ जाता है ESIs का, जो कि मोस्टली इंडस्ट्रीज़ अपने वर्कर्स को प्रोवाइड करती हैं, और इसमें उनके साथ उनके फैमिली मेम्बर्स के भी नेम एडेड होते हैं कि वो किसी भी नियर बाय डिस्पेंसरी में जा कर के जहाँ पे उनकी कंपनी के ESIs लिंक्ड होते हैं उनके साथ, तो वो अपना ट्रीटमेंट वहाँ पर करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल एंड लीगल एड्स, यानी कि किसी भी तरह की आपको लीगल मैटर्स में असिस्टेंस चाहिए, आपको लोन्स चाहिए, इनकम टैक्स सर्विसेज हो गई, ग्रुप इंश्योरेंस तक प्लान करते हैं, ऐसी असिस्टेंस भी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को देती है। देन इज़ रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़। ये फैसिलिटीज़ रिलेटेड होती हैं टू दी सोशल लाइफ एंड एंटरटेनमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़। यहाँ पे आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए पिकनिक्स, पार्टीज़ अरेंज करते हो, देन उनको बहुत सारे क्लब्स की मेंबरशिप भी प्रोवाइड करते हो, रीडिंग रूम्स रखते हो उनके लिए, देन लाइब्रेरीज एंड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स भी अरेंज करते हो आप। नेक्स्ट इज़ ट्रैवल कंसेशंस। अब हर एम्प्लॉयज़ को शौक़ होता है कईयों को घूमने फिरने का, उसके लिए भी ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोविज़न बनाई है लीव ट्रैवल कंसेशन की, जहाँ पे आपको वंस इन अ ईयर जो भी आप ट्रिप करते हो उसके लिए आपको पे किया जाता है। मतलब आपको पर्सनली उस पर एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं है, उसके सारे एक्सपेंसेस आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको पे करती है। नेक्स्ट इज़ एंड लास्ट मिसलेनियस। आपको दिवाली गिफ्ट्स मिलते हैं, बर्थडे गिफ्ट्स भी दिए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को, देन आपकी परफॉर्मेंस रिवॉर्ड्स मिलते हैं आपको, और अगर आपकी कंपनी की एनिवर्सरीज़ है तब भी आपको पार्टीज़ दी जाती हैं, वहाँ पे आपको रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। तो ये सब
सारे बेनिफिट्स हैं जो इंडिया में इंडियन एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।